हेलो बच्चों, तो जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग 5 सितंबर से क्लास 10th की पूरी सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसी क्रम में सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस की जानकारी देने के लिए हमने ये वीडियो की सीरीज चालू की है, जिसमें आपको मैथ्स की सिलेबस की जानकारी सौरभ सर पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको जाके जरूर देख लीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि आज हम लोग साइंस के सिलेबस देखने वाले हैं कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है, कौन से सब यूनिट्स में कौन कितने मार्क्स कैरी करते हैं, कौन से यूनिट्स में क्या क्या चैप्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम की जानकारी दे दी जाए तो आप लोग के एग्जाम जो होने वाले हैं वो 17 फरवरी से 10 मार्च के बीच में होने की संभावना है। तो आपको साइंस के सिलेबस में आपको सबसे पहला यूनिट जो है वो है केमिकल सबस्टांसेस। ये केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें आपको क्या पढ़ना होगा, आइए हम देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मिलेंगे। केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं जिसमें कि दो केमिकल्स को मिला के कोई नया सब्सटेंस बनाया जाता है, जिसको हम लोग केमिस्ट्री में प्रोडक्ट कहते हैं। उसको देखेंगे, उसको बनाने का इक्वेशंस देखेंगे। सेकेंड चैप्टर्स में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें देखेंगे कि हम लोग एसिड्स कैसे बनते हैं, बेसिस कैसे बनते हैं, कौन से वीक बेसिस होते हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा वीक एसिड होता है। और सबसे लास्ट में हम लोग इसमें सॉल्ट बनाने का देखेंगे कि कैसे सॉल्ट बनाया जाता है, कौन सा एसिडिक सॉल्ट होता है, कौन सा बेसिक सॉल्ट होता है और कौन सा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। इसके आगे हम लोग चैप्टर्स में देखेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये आपका अगला चैप्टर होगा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। जो नेक्स्ट यूनिट होगा, चैप्टर होगा आपका, वो होगा कार्बन एंड कंपाउंड्स। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है कार्बन एंड कंपाउंड्स। इसमें हम देखेंगे कौन से कार्बन के एलिमेंट्स हैं, कौन उस कार्बन के कितने कितने कंपाउंड्स हैं, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। उसके बाद से आपका जो यूनिट सेकंड है वो है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। ये एक बायोलॉजी का यूनिट है। इसका मार्क्स है 25। ये 25 मार्क्स कैरी करता है। और इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम देखते हैं। इसमें आपको पढ़ना है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग इसमें एनिमल्स के लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है और हम लोग कैसे तो खाना को पचाते हैं, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। इसके आगे जो होगा वो होगा 6th चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का बॉडी कैसे मूवमेंट करता है, हम लोग का ब्रेन कैसे कंट्रोल करता है और हम लोग के मूवमेंट्स को ब्रेन कैसे कंट्रोल करना जानता है। उसके आगे हम लोग देखेंगे 7th चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन ऑर्गन कौन कौन से हैं, उनका प्रोसेस क्या है रिप्रोडक्शन का, ये हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर में। उसके आगे हम लोग देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मतलब होता है कि आपका मानव का विकास कैसे कैसे हुआ, इसका इवोल्यूशन देखेंगे हम लोग। उसको कैसे कैसे वर्गीकरण किया गया है सारे जानवरों को, एनिमल्स को, वो हम लोग देखेंगे। उसके आगे यूनिट है 3rd यूनिट में, उसमें हम देखेंगे नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना में कैसे लाइट आता है, कैसे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, कैसे उसका रिफ्रैक्शन होता है, इसी के चैप्टर्स इसमें इंक्लूडेड है। आपका जो इसमें चैप्टर है ये मार्क्स कैरी करता है 12 मार्क्स का। इसमें चैप्टर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस बनाएंगे और रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो देखेंगे। उसमें भी एक और आपका चैप्टर होगा ह्यूमन आई। आई का क्या क्या इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ह्यूमन आई कैसे बिहेव करता है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगला यूनिट है आपका 4था यूनिट इफेक्ट ऑफ करेंट। इस यूनिट में हम आपको देखेंगे कि करंट के इफेक्ट क्या है, करंट कैसे एक दूसरे से दूसरी जगह ट्रैवल करता है और इससे क्या क्या होता है। उसके आगे जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में देखेंगे कि मैग्नेट की तरह कैसे करंट बिहेव करता है। एक कंडक्टर में जैसे करंट जाता है तो वो कैसे मैग्नेट की तरफ बिहेव करता है, इसमें हम देखेंगे। इस यूनिट का मार्क्स वेटेज है 13। इसमें आपको 13 मार्क्स मिलेंगे। और जो आपका लास्ट यूनिट है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज सबसे इजी चैप्टर है साइंस चैप्टर का और इसमें आपको 5 मार्क्स कैरी करते हैं। इसमें हम लोग अपने इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये टोटल आपको मिला के 80 मार्क्स के होंगे। आपका जो एग्जाम होगा आपको इसको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा और क्लासेस से जुड़ने के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो भी साइंस के सिलेबस के बारे में जाने। और जब आपका
जब से क्लास चालू हो तब आप जरूर जुड़ें।